नमस्कार दोस्तों, फॉर एवर उमेश चैनल पर आपका स्वागत है। हम सभी सिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। हम सभी अपने परिवार में जागने और सोने का समय, रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रॉसरी का ऑर्डर करने का शेड्यूल, पैसे खर्च करने के रूल्स आदि तय करके एक सिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं। हम ऑर्गेनाइजेशंस में भी सिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं। विभिन्न देशों की सरकारें भी लॉज और रूल्स बनाकर और इकोसिस्टम को टेक्नोलॉजी का यूज करने में सक्षम बनाकर अलग अलग सिस्टम बनाने की कोशिश करती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि लगभग सभी सिस्टम के कई उपयोग हैं। वे हमारे जीवन को आसान बनाते हैं और बहुत सारा टाइम और एनर्जी बचाते हैं, जिससे कई दिलचस्प चीज़ों की खोज में लगाया जा सकता है। सिस्टम अलग अलग लोगों को अपॉर्चुनिटी और इक्वलिटी प्रोवाइड करने में भी मदद करती है। सिस्टम ट्रांसपेरेंसी भी लाती है और अमीरों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने से रोकती है। हालांकि जब सिस्टम का दुरुपयोग अमीर और शक्तिशाली लोग अपने फायदे के लिए करते हैं, तो वे शोषण के सबसे बुरे टूल्स भी बन जाते हैं। किसी समय में सिस्टम एक्सप्लॉइटेशन का सबसे बुरे टूल्स के रूप में साबित हुए हैं। मिलिट्री किसी भी देश की डिफेंस सिस्टम होती है। हालांकि कई देशों में डिक्टेटर्स द्वारा मिलिट्री का यूज एक्सप्लॉयटेशन के लिए सबसे बुरे टूल्स के रूप में से एक के रूप में किया गया है। बहुत से प्रबुद्ध लोग धर्म के रूप में बड़ी सिस्टम एस्टैब्लिश करने का प्रयास करते हैं, जिसमें जीवन जीने के लिए डिटेल्ड गाइडलाइन शामिल होता है, ताकि लोग सार्थक जीवन जी सकें। हालांकि समय के साथ ये सिस्टम डिस्टॉर्टेड यानी विकृत हो जाती है और कुछ लोग अपना डोमिनेंस बनाए रखने के लिए इनका मिसयूज करते हैं और दूसरों को एक्सप्लॉइट करने के लिए इनका उपयोग करते हैं। वास्तव में कभी कभी यह सिस्टम इस हद तक डिस्टॉर्टेड हो जाती हैं कि वे आतंकवादियों को भी जन्म देती हैं। इस प्रकार जैसे जैसे सिस्टम्स डिस्टॉर्टेड होती जाती हैं, उनका उपयोग उन्हीं लोगों को मारने और उनका एक्सप्लॉइटेशन करने के लिए किया जाने लगता है, जिनके वेलफेयर के लिए यह सिस्टम शुरू में एस्टैब्लिश की गई थी। क्या कारण है कि लोगों ने धर्म से लेकर कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, परिवार, राज्य आदि तक दुनिया में इतनी अलग अलग व्यवस्थाएं स्थापित करने की कोशिश की और उनमें से हर एक विफल रही? शायद इसका कारण उन लोगों की चेतना है जो सिस्टम का हिस्सा है। मैं जब दिल्ली में यमुना पुल पार करता हूँ और देखता हूँ कि पूरे पुल को लोगों को यमुना के पानी में कचरा डालने से रोकने के लिए एक
बहुत ऊंची जाली से ढक दिया गया है। फिर भी कुछ लोगों ने जाल को काटकर एक छोटी सी खिड़की बना दी। अब बाकी जाल तो बेकार है। सर्दियों के मौसम में हम बाहर की ठंड से बचने के लिए सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद करने की कोशिश करते हैं। हालांकि खिड़कियों में कहीं एक छोटा सा रास्ता हमें ठंड लगने के लिए पर्याप्त है। सिस्टम तभी सुरक्षित और प्रभावी साबित होती है जब उसके सबसे कमजोर कड़ी को कठोर और अभेद्य बनाया जाए। हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां लोग भौतिक वस्तुओं और अपनी इच्छाओं पर बहुत ज़्यादा फिदा हो गए और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने या सिस्टम को नुकसान पहुंचाने में कोई शर्म नहीं करते। आज लगभग हर सड़क पर ट्रैफिक कैमरे लगे हैं, लेकिन फिर भी दुर्घटनाएं ज़्यादा होती। कंप्यूटर पर बहुत सारे एंटीवायरस इंस्टॉल हैं, फिर भी बहुत सारे वायरस अटैक होते हैं। पासवर्ड, ओटीपी और प्रोफाइल पासवर्ड के साथ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के बहुत सारे 2 लेयर और कभी कभी 3 लेयर सिक्योरिटी है, और फिर भी ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं। एग्जामिनेशन सिस्टम में बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेज हैं, परंतु फिर भी सारे एग्जामिनेशन में लगभग फ्रॉड हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि हम इन सिस्टम को जितना अधिक फुल प्रूफ बनाने की कोशिश करते हैं, यह सिस्टम उतनी ही कमज़ोर होती जाती है। हल्के फुल्के अंदाज में ऐसा लगता है कि सिस्टम को तोड़ने में आने वाली मुश्किलें सिस्टम तोड़ने वालों को चुनौती लेने के लिए इनकरेज करती हैं और उन्हें डोपामाइन की अधिक खुराक मिलती है। मुझे लगता है कि जब तक हम हर व्यक्ति की कॉन्शियसनेस पर काम नहीं करेंगे, तब तक हम जो सिस्टम डिजाइन करेंगे वह कुशलता से काम नहीं करेगा। हम बच्चों को तब तक पढ़ने के लिए मजबूर नहीं कर सकते जब तक कि उनमें पढ़ने की अंदर से इच्छा न डेवलप ना हो। जब किसी व्यक्ति पर कुछ थोपा जाता है तो स्वाभाविक रेजिस्टेंस होता है, और जब किसी सिस्टम को लागू करने वाले अधिकांश लोगों में सिस्टम के प्रति ही रेजिस्टेंस हो तो सिस्टम काम करना बंद कर देता है। सिस्टम के प्रति रेजिस्टेंस का मूल कारण यह है कि आज समाज अपने रूट से दूर चला गया है। अखबार, सोशल मीडिया, टेलीविज़न, ओटीटी और सिनेमा ऐसा एडवर्टीजमेंट से भरे पड़े हैं जो कंफर्ट्स और लग्जरी को बढ़ावा देते हैं। साबुन का सेलिंग पॉइंट ब्यूटी है, न कि हाइजीन। फूड आइटम्स टेस्ट के लिए बेचे जाते हैं, न कि हेल्थ के लिए। फ्लैट्स लग्जरी और ब्यूटी के नाम पर बेचे जाते हैं, न कि सेफ लाइफ के लिए। कारों का सेलिंग पॉइंट उनका डिजाइन, ब्यूटी और इंटीरियर है। पूरी दुनिया कंफर्ट्स और प्लीजर्स से ग्रस्त है। ऐसी दुनिया में जब हम लोगों पर कुछ सिस्टम थोपने की कोशिश करते हैं तो वे नेचुरल रूप से इन सिस्टम के खिलाफ रेजिस्टेंस
करते हैं। मुझे लगता है कि हमें समाज की कहानी बदलने की जरूरत है। मानव जीवन का उद्देश्य कंफर्ट में जीना नहीं है, बल्कि उसका उद्देश्य डेवलपमेंट और एक्सप्लोरेशन है। हम दूसरे स्टेज पर तभी बढ़ सकते हैं जब हम पहले स्टेज के लिए सिस्टम एस्टैब्लिश करें, अन्यथा हम पहले स्टेज से ही जूझते रहेंगे। पूरी मानवता को देर सवेर यह समझना होगा। हमें अपने बच्चों को लाइफ के पर्पस के बारे में शुरू से ही एजुकेट करने की आवश्यकता है, ताकि उनके जीवन का मेन पर्पस एक इंसान के रूप में उनका डेवलपमेंट हो और वे अपने बाकी टारगेट्स को भी उसी के इर्द गिर्द अलाइन करने में सक्षम। जब तक ऐसा नहीं होता, हम जो भी सिस्टम बनाएंगे वे हमेशा कमज़ोर रहेंगे और उन्हें हैक करने के लिए हमेशा हैकर भी मौजूद रहेंगे। तो दोस्तों, डिस्कशन का यह सब्जेक्ट आपको कैसा लगा? अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर यह वीडियो आपको एजुकेटिव लगा और आपके विचारों को झकझोर रहा है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आप मुझसे 1-to-1 मीटिंग कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मेरा कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप मेरे साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर फॉर्म फिल करें और सबमिट कर मेरे टीम का हिस्सा बने। मैं पर्सनली आपको गाइड करूंगा बिजनेस ऑटोमेशन प्रोसेस और रेलेवेंट टूल्स जिसका आपको कोई पेमेंट नहीं करना है शेयर करूंगा, ताकि आप बिना किसी हासिल के जल्द से जल्द अपने गोल्स को अचीव कर सकें। आप अपना वैल्यूएबल टाइम देकर मुझसे जुड़े और लास्ट तक मेरे वीडियो को देखा, इसके लिए दिल से बहुत बहुत आभार। विशिंग यू अ हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस लाइफ। थैंक यू।